Hi everyone, how are you? Today I am talking about GET B. Okay, myself छगन लाल सैनी. Okay, आज हम बात करेंगे गेट बी के बारे में. गेट बी क्या है और ये गेट बी क्या सीयूईटी में शामिल है या नहीं है. उन सभी क्यूरीज जो हैं स्टूडेंट्स की आ रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं वीडियो बना देता हूँ. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे गेट बी के बारे में. ठीक है. ये क्या है, क्या ये सीयूईटी में शामिल है? तो मैं सबसे पहले तो ये क्लियर करना देना चाहता हूँ कि गेट बी का जो एग्जाम है वो सीयूईटी में शामिल नहीं है. और गेट बी और सीयूईटी का जो एग्जाम है वो क्या होगा, सेपरेट एग्जाम होता है. ठीक है. सीयूईटी पीजी की बात कर रहा हूँ. सीयूईटी पीजी. ठीक है. क्योंकि जो गेट बी का एग्जाम है वो भी पीजी के लिए लगता है, मास्टर्स, यानी कि अपने को इन दोनों एग्जाम से, सीयूईटी पीजी और गेट बी से मास्टर्स में एमएससी के लिए आपको एमएससी या, ठीक है, उसके लिए आपको मास्टर्स में एडमिशन मिलता है. ठीक है. ये तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि गेट बी और सीयूईटी का जो एग्जाम है वो सेपरेट होता है. अब फिर क्वेश्चन आता है कि क्या गेट बी किसके लिए होता है. ठीक है. जैसे कि नाम से पता है, गेट बी से इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है. ये एक्चुअली किसके लिए होगा, बायोटेक के लिए होगा. ऐसा नहीं है, टेस्ट का नाम बायोटेक है, लेकिन इसमें जो अपन एंट्रेंस के बाद में एडमिशन जो है, मोलिकुलर जेनेटिक्स में भी ले सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी ले सकते हैं, और भी बहुत से, जैसे एमवीएससी में, मास्टर इन वेटनरी साइंस में भी ले सकते हैं, एमटेक में भी ले सकते हैं. लेकिन जो कंडक्टिंग एजेंसी है वो कौन है, रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक. ठीक है. जो आरसीबी इसको कंडक्ट कराती है, इसलिए क्योंकि आरसीबी क्या है, बायोटेक का इंस्टीट्यूट है, तो वही कंडक्ट कराता है, तो इसका नाम भी रख दिया ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी. ओके. तो ये तो हो गया बात की गेट बी और सीयूटी सेपरेट है कि नहीं है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. फिर बात आती है कि इसमें किस चीज में अपने को एडमिशन मिलेगा. ठीक है. तो जैसे मैंने बताया कि गेट बी है जो कि पीजी लेवल का एक एग्जाम है. ठीक है. आपको मास्टर्स में इसमें एडमिशन मिलेगा. तो इसमें क्या है, अ, जैसे कि बहुत सारे स्ट्रीम है जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है. जैसे मैं बता रहा हूँ, पहला जैसे मान लीजिए, इसमें पहला है एमएससी बायोटेक. ठीक है. एमएससी बायोटेक्नोलॉजी. इसके अलावा आपको एडमिशन मिलेगा एमएससी एग्रीकल्चर. ठीक है. इसके अलावा मिलेगा आपको एमएससी मोलिकुलर जेनेटिक्स. ठीक है. एमएससी मोलिकुलर जेनेटिक्स. इसके अलावा आपको इसमें एडमिशन मिलेगा एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स. बायो इन्फॉर्मेटिक्स. ठीक है. इसके अलावा आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है एमटेक में. एमटेक में, एमवीएससी में, मास्टर इन वेटनरी साइंस. ठीक है. ये तो हो गई कि आपको कहाँ कहाँ आपको एडमिशन मिल सकता है. ये इतने सारे इसमें सब्जेक्ट्स में आपको एमएससी के लिए, और यानी कि मास्टर्स प्रोग्राम जैसे कि एमटेक के लिए, एमवीएससी के लिए एग्रीकल्चर, मोलिकुलर जेनेटिक्स, बायोटेक को आपको एडमिशन मिल सकता है. अब इसके बाद में बात करेंगे कि कौन, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि हम प्रवेश लेने के लिए अपने पास क्या योग्यता होनी चाहिए. ठीक है, उसकी बात करेंगे. तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन जो होगी, यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए. बैचलर डिग्री होनी चाहिए. जैसे कि आप एमटेक में एडमिशन ले रहे हो, तो आपके पास बैचलर इन इंजीनियरिंग, बीई, बीटेक या एमबीबीएस होना चाहिए. ठीक है. एमबीबीएस स्ट्रीम, जैसे कि आपको लाइफ साइंस के कोई कोर्स में लेना है, तो ये वाले भी भर सकते हैं. और जो मास्टर्स के बच्चे हैं, एमएससी, एमटेक, एमवीएससी, बी फार्मा इंटीग्रेटेड एमएससी, ये वाले जो हैं बच्चे, वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल होंगे. बायोमेडिकल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री,
बायोफिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड अदर एलाइड एरिया ऑफ लाइफ साइंसेज। ये बच्चे क्या हैं, फॉर्म भर सकते हैं एमएससी में आपको प्रवेश लेने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे अपीयरिंग स्टैंडर्ड में है, जैसे कि आप फाइनल ईयर में हो, अभी फाइनल सेमेस्टर में हो, तो वो आप भी उसमें एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अपीयरिंग वाले कैंडिडेट जो फाइनल सेमेस्टर एग्जाम में क्या है, उनका चल रहा है या फिर रिजल्ट अवेटेड है, तो वो भी इसमें एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अब इसमें मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि कितने मार्क्स चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए, तो 60 मार्क्स चाहिए जनरल को, ईडब्ल्यूएस को एंड ओबीसी कैटेगरी को आपको ग्रेजुएशन लेवल में, और 55% मार्क्स चाहिए SC ST और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट, ठीक है। ये एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, ठीक है। ये तो सबसे पहले अपन ने बात कर ली कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। और फिर इसमें बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या होगी। यानी कि आपका जो BSc हो गया, ठीक है, यानी कि बैचलर डिग्री होने तक आपकी 28 तक जनरल के जो कैंडिडेट हैं और EWS के, उनकी 28 तक वो भर सकते हैं ये फॉर्म एस तक, ठीक है। और जैसे कि SC ST को क्या है, और डिफरेंटली एबल्ड वुमेन कैंडिडेट, उनके लिए 5 ईयर का क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। ऐसे ही सेम 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा OBC NCL वाले कैंडिडेट्स को, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि इसका जो एग्जाम का है, जो पैटर्न क्या रहने वाला है, मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, ठीक है। तो ये जो एग्जाम है, ये क्या होता है, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT होता है, ठीक है। और इसका जो लैंग्वेज होता है, पेपर ओनली इंग्लिश में आता है। किस में आता है, इंग्लिश में। और अब इसमें देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना क्या मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 सेक्शन होंगे, ठीक है। इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन होंगे। 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। अब जो सेक्शन ए है, उसमें 60 क्वेश्चन होंगे, जैसे इसमें देखिए 60 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में 60 क्वेश्चन होंगे, कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और उनका जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो कहाँ का होगा, 10+2 लेवल का, ठीक है। उसमें क्या क्या हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। अब जो 120 क्वेश्चन होंगे टोटल, उसमें से सेक्शन ए में 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और वो किस लेवल स्टैंडर्ड के आएंगे, 10+2 स्टैंडर्ड के आएंगे। और उसमें क्या क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, यानी कि अराउंड 50 क्वेश्चन ईच, यानी कि 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 50, ओ सॉरी 15 क्वेश्चन ओनली, 15 फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री, 15 मैथमेटिक्स और 15 बायोलॉजी, ओके। तो टोटल 60 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स होगा वो 1 होगा। 60 क्वेश्चन के 60 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। ये तो सेक्शन ए की बात रही। अब सेक्शन बी में चलते हैं। तो सेक्शन बी में जो होंगे, वो क्वेश्चन होंगे MCQ टाइप के होंगे, और उनका लेवल क्या होगा, ग्रेजुएट लेवल के होंगे, ठीक है। ग्रेजुएट और बैचलर लेवल के। इसमें क्या होगा, बेसिक बायोलॉजी होगी, लाइफ साइंस होगी, बायोटेक्नोलॉजी, अलाइड एरियाज पर सिलेबस, जिसमें सिलेबस में दिया गया है उसके अनुसार वो सब होगा। और जो सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से आपको 60 अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ एक अच्छा खासा आपको अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि 100 आपको मिलेंगे, तो आपको उसमें से जो आ रहा है वो उस अनुसार 60 अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये प्रत्येक क्वेश्चन, सेक्शन बी का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का। तो 60 क्वेश्चन होंगे तो कितना हो गया, 180 मार्क्स का, और टोटल हो जाएंगे 240 मार्क्स, ओके। 240 मार्क्स का टोटल एग्जाम आपका होगा, ठीक है। और इसका पैटर्न की बात कर लिए अपन, कितने क्वेश्चन होंगे ये बात कर लिए। अब हम बात करते हैं इसकी नेगेटिव मार्क्स की, ठीक है। कितना क्या आपको नेगेटिव मार्क्स होगा। सेक्शन ए का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, जैसे इसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे, तो वहां पे आपको 1/2, 1/2 यानी कि आधा नंबर आपको नेगेटिव मार्क्स रहेगा। यानी कि 1 मार्क्स आप सही किए तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और आपने जब गलत कर दिया तो आपका आधा मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट सेक्शन का रहा नेगेटिव मार्क। अब सेकंड सेक्शन है, उसमें जैसे क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का अगर आप क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपका -1 नंबर काट लिया जाएगा।
समझे, यानी कि 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, ये तो अपन ने बात कर ली पैटर्न की, क्वेश्चन पेपर्स की। और ऐसे ही गेट वी से रिलेटेड मैं सभी आपके पास जो है इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा कि इसमें कितने इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या फेलोशिप मिलती है, कौन से बच्चों को क्या फेलोशिप मिलती है, क्या सिलेबस है, उन सब के बारे में मैं क्या करूंगा आपसे मेरे अगले वीडियो में मैं ये सब लेके आऊंगा। तो तब तक आप हमसे जुड़े रहिए। और हमारा एक एप्लीकेशन है यू बायोलॉजी, वहां पे जाके आप फ्री कंटेंट असेस कर सकते हैं, और भी जैसे एग्जाम से रिलेटेड आप वहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस और फ्री क्विजेज वगैरह आपको अवेलेबल रहेंगे। आप यहाँ पे जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है, और हमसे जुड़े रह सकते हैं। तब तक की जय हिंद। ओके, बाय।